जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन के अब तक आपको कई क्वेश्चन हम करवा चुके हैं और रूल्स भी बता चुके हैं। आज की क्लास में देखते हैं आपको क्या क्वेश्चन दिए गए हैं और उनको आपको कैसे करना है। प्रश्न है संख्याओं 103, 135, 110 और 144 में से प्रत्येक में क्या जोड़े कि प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हों। ऑप्शन दिया गया है ए 9, बी 8, सी 5, डी 7। अब आपको देखना है करना कैसे है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। एक वही मेथड है जो आप हमेशा से करते आए हैं, जिसमें क्या करना होता है, आपको मानना होता है। क्या माना? वह संख्या, कौन सी संख्या जो हमें जोड़नी है, माना वह संख्या x है। तब आप कैसे करेंगे? प्रश्नानुसार लेंगे। प्रश्नानुसार में क्या आएगा, 103 में जोड़िए 103 जमा x। एक संख्या तो ये हो गई, दूसरी हो गई 135 प्लस x। अब क्या लगाना है, समानुपात। तीसरी संख्या क्या आई, 110 जमा x अनुपात 144 जमा x। ये आपके समानुपात हो गया। अब इसको हम कैसे करते हैं, तब 103 जमा x बटे 135 जमा x बराबर 110 जमा x बटे 144 जमा x। अब ये इक्वेशन आप सोल्व कर सकते हैं और इससे भी x का मान आप निकाल सकते हैं, परंतु आपको क्वेश्चन पेपर में इतना समय नहीं है कि आप इतने लंबे मेथड से इस क्वेश्चन को कर पाए। क्या होगा, आफ्टर सॉल्विंग द अबोव इक्वेशन वी विल फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट, द वैल्यू ऑफ x इज 9। ये था आपका फर्स्ट मेथड। आई बात आपकी समझ में? अब देखिए आपका सेकंड मेथड कैसे होगा। सेकंड मेथड लिखिए, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये आपका शॉर्ट मेथड है और इसी से आपको क्वेश्चन हल करने हैं जो आपके समय को क्वेश्चन में पेपर में आपका बचाएगा। क्या है, हमें करना क्या है, 103 बटे 135। 103 क्या है, ये पहली संख्या दी गई है आपकी, बटे 135 क्या है, ये दूसरी संख्या दी गई है, या कुछ और है, यही है 110 बटे 144। 110 क्या है, ये आपकी तीसरी संख्या है, क्वेश्चन में यही तो दिया गया है। और 144 क्या है, ये आपकी चौथी संख्या है। क्या है, चौथी संख्या। अब आपको करना क्या है, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या समानुपात तीसरी संख्या अनुपात चौथी संख्या, ये आपको दिया गया है। अब हम या तो पहली दोनों संख्याएं, जिसको हम अंश कहते हैं, का अंतर को बाद में, या फिर दोनों के हर का अंतर लेंगे। कैसे, जैसे देखिए, यहाँ a बराबर 103, b बराबर 135, c बराबर 110 और d बराबर 144। तब हमने क्या मिला, a अनुपात b समानुपात
सी अनुपात डी। इससे हम क्या प्राप्त होगा, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। अब इसमें या तो दोनों अंश क्या है, इधर ए इधर सी, और दोनों में हर क्या है, इधर बी इधर डी। या तो आप अंश का अंतर ले लीजिए या हर का अंतर लीजिए या फिर दोनों का अंतर लीजिए। कैसे, देखिए जरा, हम आपको बताते हैं कैसे करना है। ए माइनस सी बटे बी माइनस डी, ये क्या है आपका, ए का मान अब यहां पर रखिए या सी का रखिए, कैसे भी कर लीजिए आप। 103 माइनस 110 बटे, अब बी क्या है, बी है आपका 135 माइनस डी क्या है 144। तो इनका अंतर लेना है। यहां पर माइनस प्लस आपको नहीं देखना है, केवल अंतर लेना है। तो ऊपर अंतर 7 आ गया, 110 में से 103 जाके, और नीचे 144 में से 110 जाके, ये कितना आएगा बताए जरा। 135 में से 144 जाएगा तो ये आएगा 9। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस इक्वेशन में अंतर क्या आया, 9 माइनस 7 बराबर 2 आता है। जो हमें क्या करना है, a माइनस बी या फिर b माइनस ए बराबर 135 माइनस 103 बराबर 32 के बराबर लाना है। 32 के बराबर करना है। क्या करना है 32 के बराबर, 32 के बराबर आपको ये अंतर जो 2 आया है, ये आपको 32 के बराबर करना है। अब इसको 32 के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अर्थात 2 गुना 16 बराबर 32। 16 से गुना करने पर, 16 से गुना करने पर, 16 से गुना करने पर क्या आएगा बताओ जरा आप। क्या था हमारा तब, 7/9 गुना 16 और नीचे भी 16, तो 16 सत्ते 112 और 16 निम्मा 144। परंतु हमें क्या पता है, परंतु हमें पता है, हमें क्या पता है, जो प्रश्न में दिया गया है हमें वो पता है, a बटे बी बराबर 103 बटे 135। तब जोड़ने वाली अभिष्ट संख्या क्या होगी, तब जोड़ने वाली अभिष्ट संख्या क्या होगी आप बताइए। अभिष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या आया 112 माइनस था क्या 103, ये क्या आया 144 था क्या 135, अर्थात ऊपर भी 9 और नीचे भी 9। तो अभिष्ट संख्या क्या आ गई, तो संख्या आपकी 9 आ गई। आपका आंसर क्या आया 9। अब देखिए आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, एक बार चलिए हम और समझा देते हैं। शुरुआत में क्या दिया गया है, 4 संख्याएं दी गई है, 103, 135, 110 और 144। उनमें प्रत्येक में क्या जोड़ेगी, प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। अब एक मेथड आपके पास पुराना मेथड है जिसमें हम वह संख्या x मानते हैं और x को प्रत्येक संख्या में जोड़ लेते हैं। उसको जोड़ने के बाद क्या करेंगे, 103 जमा x अनुपात 135 जमा x समानुपात 110 जमा x अनुपात 144 जमा x। तब हम a बटे बी बराबर c बटे डी करेंगे तो एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। आफ्टर सोल्विंग द अबव इक्वेशन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इज 9, जो कि काफी लंबा मेथड हो जाएगा। आपको कहीं कैलकुलेशन में परेशानी हो सकती है, कुछ कैलकुलेशन गलत भी हो सकती हैं, इसलिए हमने आपके लिए एक शॉर्ट मेथड तरीका निकाला है। वो क्या है, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या बटे चौथी संख्या, ये हमें पता होता है। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, a बराबर 103, b बराबर 135, c बराबर 110, d बराबर 144, ये हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है। परंतु a अनुपात b समानुपात c अनुपात d है, तब a बटे b बराबर c बटे d होगा। तो हमें क्या करना है, अंश में से अंश घटाना है और हर में से हर घटाना है। तो जो आपकी इक्वेशन, जो भिन्न आपकी निकल कर आएगी, उस भिन्न में आपको अंश या हर में से जो भी बड़ा छोटा है उनका अंतर लेना है, वो आता है 2।
या यहाँ पर 3 आता या कुछ भी आता। अब जो वो अंतर है वो हमें a माइनस बी, a माइनस बी या b माइनस ए माइनस बी या b माइनस क्या है, a हमारा 103 है, b हमारा 135 है। इनका अंतर है हमारे पास 32। अब जो हमारा भिन्न का अंतर 2 आया है उसके अंतर को बराबर करने के लिए उसमें हमें 16 से मल्टीपल अर्थात 16 से गुना करनी पड़ेगी। उसको गुना करने के बाद जो हमारे पास आया वो आया 112 बटे 144, परंतु हम जानते हैं a बटे बी तो 103 बटे 135 आया है। तो जब जोड़ने वाली जो संख्या होगी 112 माइनस 103 बराबर 9, या फिर नीचे 144 में से 135 घटा लो तो भी 9, तब भी आपका आंसर 9 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 संख्याएं हैं 6, 7, 15, 17। प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़े की प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हो। आपको 4 ऑप्शन हैं 5, 4, 3, 7। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट मेथड वही है जो हमने आपको बताया था। फर्स्ट मेथड में आपको वही करना है, क्या x मानना है। फर्स्ट मेथड में माना वह संख्या x है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, 6 जमा x अनुपात 7 जमा x समानुपात 15 जमा x अनुपात 17 जमा x, ठीक है। इससे क्या आएगा, 6 प्लस x बटे 7 प्लस x बराबर 15 जमा x बराबर 17 बटे 17 जमा x। इसमें क्या करना है, इसमें फिर वही बात है, आफ्टर सॉल्विंग दी अबो इक्वेशन वी विल क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इज 3। अब हमें सेकंड जो मेथड हमने आपको बताया है अब उससे चलना है। उससे कैसे चलेंगे, देखिए सेकंड मेथड, द्वितीय तरीका कैसे होगा। क्या है संख्याएं, 6 बटे 7 व 15 बटे 17, या a बटे बी बराबर c बटे d। यही तो है, 4 संख्याएं हैं जहां पर a बराबर 6, b बराबर 7, c बराबर 15, d बराबर 17। हमें क्या करना है, तब a माइनस सी और b माइनस डी ये हमें लेना है। ये हमारा क्या आया, a क्या है 6, c क्या है 15 बटे, b क्या है 7, d क्या है 17। आपको यहाँ साइन पर ध्यान नहीं देना है, केवल अंतर पर ध्यान देना है। अंतर कितना आया, ऊपर अंतर आया 9, नीचे आया 10। अब 9 बटे 10 का अंतर कितना होगा, 9 बटे 10 का अंतर 1 है। कितना है, 1 है। जिसको हमें क्या बनाना है, जिसको b माइनस ए बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1 करने के लिए कितने की गुणा करनी होगी, हमें करने के लिए 1 की गुणा होगी ना। 1 से गुणा करने पर क्या आया, गुणा करने पर 9 बटे 10 गुणा 1 बराबर 9 बटे 10। परंतु हम जानते हैं, परंतु हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, आपने क्या निकाला था, आपने निकाला था a बटे बी बराबर 6 बटे 7 से तुलना करी, से तुलना करने पर क्या करा आपने, ऊपर से ऊपर अंश में से अंश और हर में से हर। क्या आया आपका, ऊपर भी 3 नीचे भी 3। तो अभिष्ट संख्या क्या हुई आपकी, अभिष्ट संख्या बराबर 3 है। आया समझ में,
ए बराबर 6, बी बराबर 7, सी बराबर 15, डी बराबर 17। हमें क्या लेना है, ए में से सी घटाना है, बी में से डी घटाना है और उन दोनों को ऊपर नीचे आपको रखना है। जो हमारा 9/10 आया, अब 9/10 का जो अंतर है वो 1 है, जिसको हमें b माइनस ए अर्थात 7 माइनस 6 बराबर 1 करने के लिए केवल 1 से गुना करनी पड़ेगी। किससे? केवल 1 से गुना करनी पड़ेगी। उसके बाद 9/10 आया, जिसका हमें कंपेयर करना है, तुलना करनी है a/b से। a/b क्या है? a/b है 6/7। उसकी तुलना करने पर 9 में से 6 बराबर 3 और 10 में से 7 बराबर 3, 3 ही आपकी वो अभिष्ट संख्या होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है आपको 6, 14, 18 और 38 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़े की संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। आई होप फर्स्ट मेथड आप समझ गए होंगे। हम सीधा सेकंड मेथड प्रयोग करेंगे। यहां पर सेकंड मेथड से इसमें क्या करना है आपको, a बराबर 6 सीधा लिखो, b बराबर 14, c बराबर 18, d बराबर 38। अब करना क्या है आपको, a माइनस सी बटे b माइनस डी बराबर a है 6, c है 18, b है 14 और d है 38। क्या आएगा? ऊपर आएगा आपका 12, नीचे आएगा 24, जो कि सोल्व करने पर 1/2 होगा। ये समझ आया आपको? यहां 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब 1/2 का अंतर 1 है। 1/2 का अंतर कितना है? 1/2 का अंतर 1 है, जिसको अब इसका हमें किसके साथ इसका कंपेयर करना है, b माइनस ए या a माइनस बी, आप कुछ भी ले सकते हैं। कितना है? 14 माइनस 6 बराबर 8। करने के लिए 1 गुणा 8 से गुणा करेंगे। गुणा कर दिया आपने, 1/2 ऊपर 8 की गुना, नीचे 8 की गुना, तो 8/16। कितना आया? 8/16। ठीक है। अब इसमें क्या किया आपने, इसकी तुलना, अब इसकी तुलना वापस करो, किससे करो? a/b से करो। a/b बराबर 6/14 से करने पर, 14 से करने पर क्या आएगी? 8 माइनस 6/16 माइनस 14 बराबर 2/2। तो अभिष्ट संख्या क्या हो गई आपकी? अभिष्ट संख्या बराबर 2। तो क्या आंसर निकल कर आया आपका? आंसर निकल के आया आपका 2। कुछ समझ आ रहा है? आज के क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहे होंगे, जैसे ही आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको एग्जाम्स में करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो जाएंगे और आप इनको अच्छे से कर भी पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्या आपको उसमें करना है, संख्याएं 62, 32, 22 और 12 में से प्रत्येक में न्यूनतम किस अंक को घटाया जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। अभी तक आपको वह जोड़ने के लिए बोल रहा था, लेकिन अब की बार फर्स्ट बार उसने आपको घटाने के लिए बोला है। तो इसको कैसे करना है? इसको भी सेम ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना आपको। सेकंड मेथड से, यहां आप लिखिए सेकंड मेथड से। क्या है सेकंड मेथड? देखिए जरा, सेकंड मेथड आप यहां लिख लीजिए ऊपर और करना शुरू कीजिए। क्या करना शुरू कीजिए, a बराबर 62, b बराबर 32, c बराबर 22, d बराबर 12। अब a माइनस सी, b माइनस डी बराबर 62 माइनस 22 बटे 32 माइनस 12 बराबर 40 बटे 20 अर्थात 2/1। का अंतर कितना है? का अंतर 1 है। अंतर 1 है को a माइनस बी क्या है? a माइनस बी है आपका 62 माइनस 32 बराबर 30। करने के
लिए 30 से गुणा करने पर 30 से गुणा करने पर क्या होगा? 30 से गुणा करने पर 2/1 गुणा 30/30 बराबर 60/30। इसकी तुलना किससे करनी है? की तुलना। इसकी तुलना अब आपको a/b से करनी है। a/b क्या है? 62/32 से करने पर क्या है? 62/32 से तुलना करने पर 62 माइनस 60/32 माइनस 30 अर्थात 2/2। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी? अभिष्ट संख्या आपकी 2 आई। अर्थात आपको इन सभी संख्याओं में से वो संख्या 2 है जिसके घटाने से चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाएंगी। ये माइनस वाला क्वेश्चन है, घटाने का है। एक बार और समझ लीजिए। a बराबर 62, b बराबर 32, c बराबर 22, d बराबर 12। a माइनस सी बटे बी माइनस डी बराबर 62 माइनस 22 बटे 32 माइनस 12। हमने a b c d का मान रख दिया, जो 40/20 आया, जो 2/1 आया, 20 कम 20, 20 दूनी 40। 2/1 का अंतर 2 है, अर्थात अंश में से हर या हर में से अंश घटाने पर अंतर 1 आया को a माइनस बी अर्थात 62 माइनस 32 बराबर 30 से तुलना करने पर 30 करने के लिए हमें उसमें 30 से गुणा करनी पड़ेगी। अब 30 से गुणा करी तो 60/30 आ गया। उसकी तुलना हमने a/b से की। किससे की? a/b से हमने उसकी तुलना की, जो 62/32 से तुलना करने पर ऊपर भी 2 आया, नीचे भी 2 आया। तो अब इस संख्या आपकी 2 हो गई। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया है। संख्याओं 15, 12, 29 और 57 में से प्रत्येक में न्यूनतम किस अंक को जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसीजर आपको अपनाना है। a बराबर 5, b बराबर 12, c बराबर 29, d बराबर 57। इसमें करना क्या है आपको? इसमें करना भी वही है, a माइनस सी b माइनस डी बराबर 5 माइनस 29 और 12 माइनस 57। ये कितने के बराबर आया? 24/45। 24/45 में बराबर 8/15। 3 से डिवाइड कर दिया, 3 अठे 24 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15 था, 15 थी 45। जिनका अंतर 7 है। कितना है? जिनका अंतर 7 है, जिसको b माइनस ए बराबर 12 माइनस 5 बराबर 7 करने के लिए 1 से गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे तब क्या आया? 8/15 गुणा 1 बराबर 8/15 की तुलना करनी है। किससे करनी है? a/b से करने पर क्या आएगा? a/b कितना? a है 5 और b है 12, अर्थात 8 माइनस 5/15 माइनस 12 बराबर 3/3। तो अभिष्ट संख्या क्या आ गई आपकी? अभिष्ट संख्या बराबर 3। तो आपका आंसर क्या आया? 3। समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, संख्याओं 4, 8, 12 और 22 में से प्रत्येक में न्यूनतम किस अंक को जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। अब a दिया है 4/3, b दिया है 3/4, c दिया है 8/3 और d दिया है 5/6। तो सेकंड मेथड से a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर 12, d बराबर 22। तो a माइनस सी बटे बी माइनस डी लिया हमने 4 माइनस 12 माइनस 22। यही तो होगा या कुछ और होगा? तो यह आ गया 8/14, जो क्या है 4/7। 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को ऊपर नीचे। का अंतर कितना है? का अंतर 3 है, जिसको
इसमें क्या किया हमने, जिसको b माइनस ए बराबर 4 करने के लिए 4/3 से गुणा करने पर, 4/3 से गुणा करने पर, किस में गुणा करी हमने, 4/3, जो हमारा ये 4/7 आया, 4/7 गुणा 4/3 गुणा 4/3, ये कितना आया, 4 चौक 16/3 डिवाइडेड बाय 28/3। 3 से 3 आ गया या नहीं आया? नहीं जी, यहाँ आपको 3 से 3 नहीं काटना है, इसको बिल्कुल ऐसे ही रखना है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आपने कुछ भी छेड़खानी की तो आपका आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब इसकी तुलना करनी है, की तुलना a/b क्या है, 4/8 से करने पर, क्या करिए आपने 4/8 से करने पर, 16/3 माइनस 4/28/3 माइनस 8 बराबर कितना आया, 16 माइनस 12/3 बटे, यहाँ कितना आया, 28 माइनस 24/3, ये यहाँ पूरा है ब्रैकेट में, ऊपर आ गया 4/3 और नीचे भी आ गया 4/3। तो अभिष्ट संख्या क्या आई आपकी, अभिष्ट संख्या आ गई आपकी 4/3। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए आपको एक बार हम और बता देते हैं। a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर 12, d बराबर 22। a माइनस सी बटे b माइनस डी लेंगे, 4 माइनस 12/12 माइनस 22, 8/14, जिसको हम ऊपर नीचे 2 से भाग देंगे, जो 4/7 आ गया, जिनका अंतर 3 है, जिसको हम b माइनस ए बराबर 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें हम 4/3 से गुना करेंगे। किस में करेंगे 4/3 से गुना, 4/7 में। क्यों? क्योंकि हमें b माइनस ए बराबर 4 उसको बनाना है। अब जब हम इसमें 4/3 से गुना करेंगे तो ये ऊपर आ गया 16/3 और नीचे आ गया 28/3, जिसकी तुलना हमने a/b से की। a/b क्या है, 4/8 आया हमारे पास, क्या है 16/3 बटे में 28/3, तो 16/3 में से 4 घटाएंगे और 28/3 में से 8 घटाएंगे, जो कि ऊपर भी 4/3 और नीचे भी 4/3। तो इन संख्याओं में से प्रत्येक में से 4/3 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्याएं होगी वे समानुपात में होगी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में 4 संख्याएं हैं, 5, 10, 12 और 23 में से प्रत्येक में से न्यूनतम किस अंक को जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हो जाए। ऑप्शन दिए हैं 4/3, 3/4, 8/3, 5/6। इसमें आपने वही रूल लगाना है, a बराबर 5, b बराबर 10, c बराबर 12, d बराबर 23। अब करना क्या है आपको, a माइनस सी बटे b माइनस डी, क्या आया 5 माइनस 12/10 माइनस 23 अर्थात 7/13 का अंतर 6 है, को a माइनस बी बराबर 5 बनाने के लिए 5/6 की 5/6 की गुणा करने पर, 5/6 की गुणा करने पर क्या आएगा, 7/13 गुना 5/6 गुना 5/6 क्या आया, 7 पंजे 35/6 बटे 13 पंजे 65/6। अब इसकी तुलना किससे की तुलना a/b बराबर 5/10 से करने पर, तुलना करने पर क्या आया, 35/6 माइनस 5 बटे
65/6 माइनस 10, तो ऊपर क्या आएगा 35 माइनस 30/6, नीचे क्या आएगा 65 माइनस 60/10 अर्थात 5/6 और नीचे भी 5/6। यही आपका अभीष्ट आंसर होगा 5/6। आज के क्वेश्चन थोड़े टफ थे, आपको घर एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ आपका कुछ नहीं कर सकता, प्रैक्टिस करोगे तो मैथ आपके उंगलियों पर होगा। क्वेश्चन पेपर में जाते ही आपको सेकंडों में आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपन मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। ऐसी ही और बेहतरीन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्लेलिस्ट पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।